दिए पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु, क्योंकि तू हमारा जीवन का रक्षक है और तू हमारा जीवन का सुख और सम्मान है पिता। तू हमारा स्वामी है और हम तेरे दास हैं। तू हमारा अगर गुरु है प्रभु, हम उसी प्रकार तेरी बातों को समझे और हम तेरे पीछे चले संपूर्ण दिल से, प्रेम से, आज्ञाकारिता से और तेरे वचनों के अनुसार व्यवहार से। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस सभा को तेरी आत्मा और तेरी इच्छा और तेरी सामर्थ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंद से गाऊंगा
तू सच्चा परमेश्वर, तू हमारा यहोवा है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमें हरी चराई पर ले जाता है, सुखदायी झरने के पास ले जाता है, हमारे सिर पर तेल मलता है और हमारा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू हमारे पापों को हमसे दूर किया, हमें नया जीवन दिया और पवित्र आत्मा के मंदिर आज कहलाते हैं। जीता जागता परमेश्वर तेरे ये मंदिर है, हमारी देह है, तू हमें मोल देकर खरीद लिया है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, तू हमें शांति दिया। धन्यवाद देते आज तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद देते आप तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते आप तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। प्रभु धन्यवाद करते थे। थैंक यू। स्वर्ग के परम पिता
धन्यवाद देते हैं। तू हमें ब्लेसिंग करता है प्रभु, अनगिनत हम कभी गिन नहीं सकते। हर वक्त हर समय तू हमारी मदद करता है। धन्यवाद देते पिता, आपकी निस्वार्थ प्रेम, अनंत शांति के लिए और चिरस्थायी प्रभु आपकी खुशी के लिए धन्यवाद देते। आपने हमें शामिल किया अपने परिवार में, आपने हमें कलीसिया दिया, आपने हमें पास्टर दिया, आपने हमें संगति दिया, आपने हमें प्रभु तेरी उपस्थिति का महसूस कराते हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करते हैं, फिर एक गीत गाइए, उसके बाद फिर हम लोग संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन को, इस सभा को, इस भेंट के लिए पिता तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार हम लोग चलते हैं, एक वचन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग संदेश में चलते हैं। भजन संहिता 16 और वचन 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है, बना रहता है। ये हाँ यही है पक्का, फिर भी पढ़िए।
तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तेरे पास आनंद और सामर्थ्य, तू सर्वदा रहता है, और जो तुझे स्वामी समझकर तेरे अनुसरण करता है और समर्पित जीवन जीता है, वो सुख, समृद्धि और सुकून से अपना जीवन जीता है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारा स्वामी है, और स्वामी कभी भी अपने शिष्यों को या अपने लोगों को दुख या पीड़ा में नहीं रखता। पर कई बार हम तेरी आज्ञा और तेरे वचन के अनुसार ना जीने से हम पीड़ाओं में बनते हैं और तकलीफ, परेशानियों का सामना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप अभिषेक करो कि हम आज जो वचन सुने या हमारे जीवन में प्रभु उसी तरह से हम जी सके जिस तरह तेरा वचन कहता है। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, स्वामी भक्ति। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है, 4 और 5 वचन में ना, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अद्भुत है ना? अच्छा है। परमेश्वर हमें समझाता, परमेश्वर हमें दिखाता, परमेश्वर हमें बता रहा कि हम किस तरह से परमेश्वर की अनुसरण करें और यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अगर वो हमारा स्वामी है। आज स्वामियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत सारे लोग जेल के अंदर स्वामी लोग बनाते हैं, परंतु सच्चाई में अगुवाई नहीं कर पाते। समझ रहे? बहुत लोग फॉलो करते हैं, हम देखें करोड़ों लोग उनके पीछे चलते हैं, परंतु वो स्वामी तो कहलाते हैं। जिस तरह से अपने भक्तों को आशीष देना चाहिए, वैसा वो दे नहीं पाते। यीशु इस धरती पर आया, यीशु आकर स्वामी कहता कि तुम कभी स्वामी मत कहलाना, न गुरु, ना जिसको कहते हैं हम, गुरु मत कहना और पिता मत कहलाना, क्योंकि हमारा एक ही गुरु है और वो है परमेश्वर। हमारा एक ही स्वामी है, वो है परमेश्वर, और एक ही पिता है और वो है परमेश्वर। आज आप और मैं कोई गुरु नहीं है, बस हम परमेश्वर के अनुसरण करते हैं। जो इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है, स्वामी समझकर स्वामी भक्ति दिखाता है, समर्पित होता है, परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, समझ रहे? यीशु मसीह कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। कभी कभी आप जानते हैं, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके आगे क्या होगा, जिसको आप स्वामी सोच रहे हैं उसके बारे में आप आगे क्या होगा, कैसे आप उसके बारे में जानेंगे? हम लोग नहीं समझ सकते हैं आगे क्या होगा ना। कभी देखेंगे एक बड़े रास्ते में ना ट्रैफिक होती है, बहुत बार ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक में जब जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम पार करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, आगे जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, परंतु बड़े बड़े ट्रक होने के कारण हम लोग आगे का चीजें देख नहीं पाते ना, आगे देख नहीं पाते। फिर क्या करते हैं, जब बहुत कोशिश करते हैं आगे जाने, बहुत कोशिश करते हैं आगे जाने के लिए, पर हम आगे नहीं जा पाते हैं। और हमें ये भी नहीं मालूम कि आगे का हाल क्या है। हम जाने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि आगे का हाल क्या है, पूरा सड़क कितने दूर तक जाम लगा ये भी नहीं मालूम। हम ट्रक से आगे निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्रक पूरा जगह ले जा रहा
ना, पूरा जगह रोड भर के जा रहा पूरा ट्रक। पर अगर प्लेन से कोई अगर देख रहा है तो उसको मालूम पड़ेगा ट्रक के आगे कैसा स्थिति है ना। ट्रक ऊपर से कोई अगर देखेगा तो उसको पता चलेगा ट्रक के आगे कितने लंबा तक जाम लगा हुआ है। मैं तो कोशिश कर रहा ट्रक को पार करने का। कभी कभी हमारी व्यक्तिगत जीवन में भी हम ऐसा प्रयास करते रहते हैं खुशी पाने का, खुशी पाने का, प्रेम पाने का, संतुष्टि पाने का, और कहता कि जीवन की रास्ता मिल गया, हमें बढ़ना चाहिए। पर आपको मुझे नहीं मालूम आगे क्या स्थिति है, नहीं पता हमें। हम ट्रक को कोशिश कर रहे हैं पार करने के लिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आता है, उन परिस्थितियों को निकालने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, भक्ति दिखाते हैं, बड़ा बहुत भक्ति दिखाते हैं आकर, मैं बहुत प्यार करता है यीशु मसीह से, बहुत भक्ति दिखाते हैं। पर उसकी आगे क्या, सिर्फ परमेश्वर को ही पता है। ये तो भक्ति का जीवन तो दिखा रहा, परंतु आगे का जीवन उसको पता नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को पता है कि आगे ये क्या करने वाला है। कभी कभी कई सारे लोगों को चंगाई नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि परमेश्वर उसके आगे के जीवन को मालूम है कि अभी अगर इसको चंगाई मिल गया तो बंदा वैसे की वैसे हालत में रहने वाला है। परमेश्वर उसको आगे का देखा है। आप और मैं कई बार आगे को नहीं सोचता, मुझे क्यों नहीं चंगाई मिल रहा, मैं पास्टर से लड़ जाता हूं, मैं पास्टर से नाराज हो जाता हूं, परंतु मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कई बार हम लोग नहीं सोच पाते। जिस स्वामी के पीछे चल रहे हैं उस स्वामी को पता होना चाहिए कि आगे क्या है, उसको मालूम होना चाहिए। उसको पता है कि आपका जीवन में क्या है, आगे क्या है। वह आपके लिए रास्ता क्लियर कर रहा। क्या कह रहा वचन में, भजन संहिता 16 और वचन 11 में, ये एक मसीह जीवन का अर्थ या यहां पर बताता कि रूखा या अरुचिकर नहीं है। मसीह जीवन का अर्थ मतलब रूखा या अरुचिकर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है ये वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मेरा स्वामी है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा। दाहिने हाथ में कौन है? यीशु मसीह। समझ रहे? यीशु मसीह में सुख सर्वदा है, समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना स्वामी भक्ति। इस बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। दूसरा, एक शब्द में, व्यक्ति का अपना चुना हुआ क्षेत्र। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपना चुना हुआ क्षेत्र, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके जीवन में विशेषता सर्वोत्तम के प्रति उसके समर्पण या समर्पण पर आधारित होता है। अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं, मेरी स्वामी है, ये मेरी स्वामी है, मैं जानता हूं कि ये सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, ये मेरी स्वामी है, परंतु मेरा जीवन अगर समर्पित नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। समझ रहे? तो फिर प्रॉब्लम है। इसमें कहता है कि हमसे अधिकतर लोगों को बहुत वर्षों तक जीने का इच्छा रहता है, बहुत ज्यादा समय तक जीने का इच्छा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भरपूरी का हो और फल उत्पन्न हो, या फल उत्पन्न करने वाला जीवन हो। समझ रहे हैं? जब तक कि हम मसीह के प्रति समर्पित या हमारा समर्पित जीवन ना हो और उसे उसके प्रत्येक कार्य में प्रतिदिन पूरा निमंत्रण ना दे हमारे जीवन में, तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे या सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि मैं ज्यादा दिन तक जीऊं, बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे जीवन में ये चीजें हो ना। हमारी कोई भी क्षेत्र अगर हम समर्पित नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझे। आपको पता होगा कि आपका शरीर या आपका देह पवित्र आत्मा के मंदिर है, करेक्ट? आपको मोल दिया गया, मोल देकर नहीं, मूल्य चुका के मोल लिया गया है,
करेक्ट? समझ रहे? कीमत देकर आपको लिया गया है। कीमत क्या था? परमेश्वर का पुत्र को क्रूस पर बलिदान होना। आप किसके भक्ति में थे? शैतान की, अंधकार की ना। शैतान आपका स्वामी था, पर अब आपको कीमत देकर मोल लिया गया, और आपका कीमत था प्राण, परमेश्वर के पुत्र का प्राण देना। और आज आपको जब पता चल रहा, तो आप कैसे जीवन जिएंगे? समर्पित जीवन जिएंगे या नहीं, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपको जीवन के रास्ता में चलना है, स्वामी भक्ति निभाना है, भक्ति का जीवन जीना है, सुख समृद्धि प्राप्त करना है, तो आपको समझना होगा कि आपको कीमत चुकाकर खरीदा गया है ना। पहला कुरिन्थियों का 6 और 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कीमत दिया गया, खरीदा गया। अब आप परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर आप में बसता है। करेक्ट? परमेश्वर आप में बसता है। कई बार हम रास्ता पार करने के लिए कोशिश करते हैं, ट्रक से आगे निकलते हैं, पर आपको पता है आगे क्या है? कभी कभी हम ट्रक का पीछा नहीं करना चाहते, धूल मिट्टी बहुत उड़ता है, नहीं पीछा करना चाहते, पर आपको मुझे पता नहीं ट्रक के आगे क्या है, नहीं मालूम। लंबी चौड़ी जाम लगी हुई है ट्रक के आगे, हमें नहीं मालूम, वो दिखता नहीं है, पर जो ऊपर से जाता है उसे बता देता है। और वो आप और मेरे जीवन का लक्ष्य, आगे क्या होने वाला, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला परमेश्वर के हाथ में। जब परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, तो आपको स्वामी भक्ति कैसे दिखाना चाहिए? चलिए देखते हैं। स्वामी भक्ति जीवन भर संपूर्ण मन से की जाती है। स्वामी भक्ति जो होता है जीवन भर संपूर्ण मन से की जाती है। एक खिलाड़ी है, बेसबॉल खेलने वाला, पीटर रोज, ठीक है। ये उत्तम खिलाड़ी था, उसका नाम प्राय सभी जानते हैं। 1985 में, मतलब 1985 उस समय पर, ओके, उसने बेसबॉल खेलने में बड़ा नाम कमाया। अपने जीवन में उसने 4000 से अधिक हिट जमाए, 4000 से ज्यादा हिट, मतलब फ्रंट पेज में आए, समझ रहे? पूरी दुनिया में उसका नाम है बेसबॉल में। और कई सारे बेस जीते उसने, ठीक है। उसे पीटर हसल कहा जाता था, या मिस्टर हसल कहा जाता था, क्योंकि वह 44 वर्ष की आयु में भी उत्तम या अत्यंत कुशल खिलाड़ी था। 44 वर्ष हो गया था, तब भी वो कुशल खिलाड़ी था। पीटर रोज सफल खिलाड़ी है, क्योंकि वह संपूर्ण मन से खेलता था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को क्यों कहा जाता? क्योंकि जब वो खेलता था पूरे मन से खेलता था, समझ रहे? इसलिए इतना नाम है। वो समर्पित था उस खेल पे, उसका जीवन समर्पित था, और उसमें उसको कोई यह नहीं कर सकता था। इसीलिए मास्टर ब्लास्टर बोला जाता, नहीं सचिन को, तभी उसको बोला जाता है संपूर्ण मन से ना। आपका अगर यीशु स्वामी है, तो आप संपूर्ण मन से स्वामी भक्ति दिखाओ। चलिए देखते हैं कुछ चीजें। इसी प्रकार मसीह को भी पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, पूरे मन से। अगर मेरा प्रभु स्वामी है और मैं परमेश्वर का अनुयायी हूं, तो मुझे पूरे मन से
सेवा करने का। इजराइल के इतिहास में राजा हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था, जिसका मन परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ था। अच्छा राजा था वो, और उसका जो सेवा परमेश्वर की इच्छा में हमेशा लगा रहता था, परमेश्वर की सेवा में। दूसरा इतिहास का 31 और वचन 21 में जो जो काम उसने परमेश्वर के भजन की उपासना और व्यवस्था से और आज्ञा माना, उससे वो साबित करता कि वो कितना भक्ति था। कोई पढ़ेगा दूसरा इतिहास का 31-21? इकतीस का 21। दूसरा इतिहास जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय में अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। ओके, सारा मन लगा किया, परमेश्वर की भवन और उपासना की, उसने अपना सारा मन लगाया और वो सफल भी हुआ। अगर आप मन नहीं लगा रहे और आप कहते हो मेरा स्वामी प्रभु आप बहुत महान है, तो फिर क्या फायदा अगर आपका मन ही समर्पित नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। ओके, दूसरे यहोशू और कैलेब, ये दो लोग ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा किया हुआ स्थान पे जा पाए। जब वो लोग मिस्र से निकल कर आए थे, ये दो लोग भी थे। ओके, और ये दो लोगों से परमेश्वर खुश था। ये दो लोगों से परमेश्वर खुश था। ओके, गिनती का किताब 14 अध्याय और वचन 8 पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों परमेश्वर इनके प्रति खुश था? इन लोगों ने क्या किया, क्यों खुश था? 14 का 8। किसी को मिला? पढ़िए। गिनती का किताब 14 का 8। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। ओके, वो लोगों को जो मन था वो परमेश्वर की मन के सोच पे था, इसीलिए परमेश्वर उन पर खुश होता था। उनका सोच ही परमेश्वर की सोच की तरह था। उनका मिशन परमेश्वर का मिशन था। समझ रहे? और बहुत अच्छा बात है कि कैलेब और यहोशू और कैलेब के नाम बाइबल के इतिहास में एक ही कारण से उभर कर आया। वो लोग परमेश्वर में हाँ मिलाए। परमेश्वर हमें उस देश में पहुंचाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, उस देश में पहुंचाएगा। ये उनका विश्वास था। आज बहुत सारे लोग कहा मैं तुम्हें नरक से छुड़ाया, स्वर्ग में पहुंचाया। मैं स्वर्ग ना नरक के बारे में सोचता ही नहीं। तो हमारा जीवन कैसे, हमारा स्वामी व्यक्ति कैसे ना? ये लोग वैसे थे। मिस्र से निकालने के बाद जितने भी लोगों को परमेश्वर ने निकाल के लाया था, 40 वर्ष तक इजराइल लोग जंगल में घूमते रहा। सिर्फ जोशुआ और कैलेब ही उस जगह पे जा पाए और कोई नहीं जा पाया। सब मर गए। 40 वर्ष तक उस जंगल में घूमते घूमते कोई नहीं प्रवेश कर पाया। कारण क्या था? लोगों का मन स्वामी भक्ति नहीं था। लोग खाने में कुड़कुड़ाए, पीने में कुड़कुड़ाए, रहने में कुड़कुड़ाए, पुरानी मिस्र में जाने में कुड़कुड़ाए। वही खाना, वही चीजें, पुरानी आदत उनको याद आ रहा। पर कैलेब और यहोशू ये दोनों वैसा नहीं थे। कहते कि मिस्र से निकलने वाले मूल दल, जो पहला दल था, यहोशू और कैलेब, ये दो व्यक्ति ही बच गए थे और कोई नहीं बचा।
सब मर गए। गिनती का 32 अध्याय 11-12 वचन में। ओके, ये 2 लोग उस पार जा पाए। क्यों? इनका जो विचार परमेश्वर के प्रति समर्पित था, उनका मन पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। ये परमेश्वर के सिद्धांत में चलते थे, परमेश्वर की समान बातें करते थे, परमेश्वर का भय रखते थे अपने जीवन में, अपने मन में। और एक बातें हम देखते हैं दाऊद राजा के बारे में, ठीक है? देखते हैं हम लोग की क्या बोलता है। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता और हमारे हृदय की दशा को जानता है। वो स्वर्ग से देखता है और हमारे हृदय की दशा को जानता है। कौन? परमेश्वर, ठीक है? दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को यह सलाह दी, 3 बातें उसने कहा। पहला इतिहास का 28:9 में उसने कहा, परमेश्वर का ज्ञान रख, खरे मन रख और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा। समझ रहे? अपने बेटे को कहा ये 3 बातें। परमेश्वर का ज्ञान रखना हमेशा, खरे मन रखना उसके प्रति, मन तेरा सच्चा हो, और प्रसन्न जीव, तेरा जीवन हमेशा खुश रहे, जीवन भर तू खुश रहे और उस खुश होकर उसकी सेवा करे। समझ रहे? यह सलाह दाऊद तब दिया जब सुलेमान मंदिर बनाने वाला था, परमेश्वर की भवन बनाने वाला था, उस समय सलाह दिया था। दूसरा इतिहास के 16:9 में, जो पूरे मन से परमेश्वर के समर्पित होते हैं और उसकी सेवा पूरे मन से करते हैं, उन शास्त्रियों की जैसा नहीं होते हैं। वो अलग होते हैं। शास्त्री फरीसी क्या करते थे? मत्ती के 15 अध्याय में कपट था उनके अंदर। वो चेहरे से या ऊपर से दिखते थे स्वामी भक्ति है ना, लोग आते थे, स्वामी जी इधर स्वामी जी ना, प्रणाम लेते थे, लोगों का आशीर्वाद लेते थे, आशीर्वाद देते थे, परंतु उनका जो काम था कपट था उनके अंदर, मन के अंदर। ओके, कोई पढ़िए मत्ती का 15:8 में। ओके, शास्त्री और फरीसियों के समान ना हो जो धार्मिकता है परंतु परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। वो अपने आप को क्या बताते थे? धर्मी बताते थे, समाज में लोगों को सामने धर्मी बताते थे, पर उनका मन समर्पित नहीं था परमेश्वर के प्रति। समझ रहे? कभी कभी लोग देखेंगे ऊपर से बढ़िया जय मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उनका काम अलग है ना, ऐसे लोग भी दिखाई देंगे आपको। तो ये लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोग अगर दिखेंगे तो। पढ़िए कोई 15:8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्या कह रहा? होठों से आदर करते, प्रभु आप महान है, आप हमारा स्वामी हो प्रभु, आपके बिना हमारा जीना मुश्किल है, भाई लगू प्रणाम नहीं, पर धार्मिक का काम दिखाते वो, पर उनका मन परमेश्वर से दूर रहेगा। होठों से दिखा रहे, बोल वचन ना, बोलने में क्या जाता है, पर उनका मन परमेश्वर से दूर रहता था, वो समर्पित नहीं था अपने संपूर्ण मन से। इसीलिए हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना। यिर्मयाह का 29 का 13 में, संपूर्ण मन से हमें उसके पास आना है। जब आप उसके पास आओगे तो संपूर्ण मन से आओ। समझ रहे हैं? ओके, कुछ पॉइंट्स में देता हूं जो स्वामी भक्ति का प्रभु तत्व पर स्वीकार करता है जब इंसान, ठीक है, प्रभु तत्व को स्वीकार करता है, करने वाले प्रभु तत्व स्वीकार करने का अर्थ है, पहला पॉइंट, प्रभु तत्व स्वीकार करने का अर्थ है परमेश्वर के दिव्य स्वामी भक्ति को और अपने जीवन पर उसके अधिकार को स्वीकार करना। ठीक है, समझ पाए? YouTube में सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके, दोबारा मैं बता रहा हूं। ओके, प्रभु तत्व स्वीकार करने का अर्थ है परमेश्वर के दिव्य स्वामी तत्व को
और अपने जीवन पर उसके अधिकार को स्वीकार करना। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19-20 वचन में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आप और मैं अपने नहीं हैं। जिसको आप प्रभुत्व दे रहे हैं या दिव्य स्वामी मान रहे हैं, वो आपको मोल देकर खरीदा है। ठीक है, अब हम अपने नहीं हैं, दाम देकर मोल लिए गए, अतः हमारा जीवन परमेश्वर का है। ठीक है, हमारा जीवन परमेश्वर का है, वह हमारा स्वामी है। हमें जानना चाहिए कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है, और अपने कार्यों से हमें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। समझ रहे हैं? हमारी हर एक कार्य से परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 19-20 वचन में। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का स्वामी तत्व स्वीकार करने का अर्थ या स्वामी स्वीकार करने का अर्थ उसका सम्मान करना और उस पर भरोसा रखना। अगर मैं परमेश्वर को स्वामी मान लिया हूं तो मुझे उसको स्वीकार करना होगा और उस पर क्या बोलते हैं, उसका सम्मान करना और उस पर भरोसा रखना होगा। ठीक है, इसमें कौन से उदाहरण हम देख सकते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं ना, हम उदाहरण देख सकते हैं बाइबल के अंदर। बहुत से ऐसे लोग हैं, करेक्ट। एक तो हम देखते हैं अब्राहम के जीवन को ना। अब्राहम को कोई संतान नहीं था, उसके वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया था, करेक्ट। और उसको एक संतान दिया ना, उसको संतान दिया भी। और संतान जब बड़ा होकर 20 साल का हो गया तो परमेश्वर आप उसको देखता कि ये तो मुझे स्वामी कहता है, मेरे पीछे चलता है, मैं इसके जीवन में प्रतिज्ञा पूरा किया हूं, अब मैं देखता हूं उस प्रतिज्ञा को मांगता हूं वापस। तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उत्पत्ति का 22 और वचन 1 पढ़िए। उत्पत्ति का 22 वचन 1। उसमें कहता ना कि हमारे जीवन में अगर मैं परमेश्वर को सम्मान और भरोसा रखता हूं तो मेरा उसका डर होना चाहिए, और यही डर उसको सम्मान करता और भरोसा रखता। कभी भी कहीं भी मैं भरोसा रखता, छोटी छोटी चीजों में मैं भरोसा रखता हूं परमेश्वर पर। ठीक है, 22 का 1 पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। ओके, परीक्षा लेना चाह। अगर मेरा स्वामी परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं, वो मेरे जीवन में प्रतिज्ञा पूरा किया है, और अब वो मेरा परीक्षा ले सकता है, क्योंकि वो देखना चाहता कि मेरे साथ ये विश्वास योग्य है या नहीं, वो देखना चाहता है। और हम किस तरह से परमेश्वर का भय रखते हैं वो देखना चाहता परमेश्वर। परमेश्वर का भय परमेश्वर के प्रति ऐसे डर से है जो उसके प्रति सम्मान और भरोसा का कारण होता है। परमेश्वर का भय का मतलब यही है कि उसको सम्मान करना और उस पर भरोसा रखना। समझ रहे हैं? अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं बहुत अद्भुत बात। वचन 12 पढ़ो। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ओके, इससे मैं जान गया कि अब तू परमेश्वर का भय मानता है, मेरा भरोसा रखता है, मुझे सम्मान करता है। मैं अब जान गया। ये एक अद्भुत था। मैं कह रहा हूं परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा भय रखता हूं, तो वो परमेश्वर देखना चाहता कि तू कैसे भय रखता है, करेक्ट, तू कैसे मुझे मानता है
तू कैसे मुझ पर भरोसा रखता, वो मैं देखना चाहता हूं। तब उसने कहा कि तेरे बेटे को बलिदान के लिए दे। तब उसने कहा, मैं जान गया, वो बलि करने के लिए तैयार हो गए। एक शब्द नहीं कहा परमेश्वर से, एक प्रश्न नहीं किया परमेश्वर से। उसका वंश अब एक ही बेटा है, उसका वंश कैसे बढ़ेगा वो भी चिंता नहीं किया। उसने एक शब्द कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, इब्रानी का 11 अध्याय 17 से 19 तक पढ़िए, बहुत सुंदर वचन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। एक वचन और 12 वचन जब हम लोग पढ़ा तो एक चीज हमें देखने मिलता है यहाँ पर। क्या चीज देखने मिलता है? परमेश्वर अब्राहिम का परीक्षा लिया ना, अब्राहिम उसमें खरा उतरा, करेक्ट ना? अब्राहिम उसमें खरा उतरा। इब्रानी का 11 अध्याय 17 से 19 पढ़िए। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे मुंह में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। ओके, फिर मिला। उसको भरोसा था, जो परमेश्वर मुझे संतान दे सकता, मरे हुए में से जिला भी सकता है, उन पर भरोसा, उस पर भरोसा था। इसको भले मेरा वंश नहीं बढ़ेगा इससे, उससे चिंता नहीं था उसको। और उत्पत्ति का 22 अध्याय 15 से 17 वचन भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, स्वामी स्वीकार करने में परमेश्वर के लिए अपनी इच्छाओं, स्वामी स्वीकार करने में परमेश्वर के लिए अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करना है। रोमियो का 12 अध्याय 1-2 वचन। समर्पित हो जाना एक विशेष प्रकार का जीवन जीना है। समर्पित हो जाना मतलब एक विशेष प्रकार का जीवन है। सामान्य प्रकार का एक जीवन है और विशेष प्रकार का एक जीवन है। जब आप समर्पित नहीं हैं तो आपका जीवन सामान्य प्रकार से आप जी रहे हो। जब आप समर्पित हो जाते हो तो आपका जीवन विशेष हो जाता है। समझ रहे हैं? जब आप समर्पित होते हैं, आप संसार के सदृश नहीं जी रहे, आपकी स्वामी के अनुसरण कर रहे हैं और अपनी स्वामी के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं? समझे क्या नहीं समझे? विशेष जीवन किसके पास? जो समर्पित जीवन जीता है, विशेष प्रकार का जीवन है उसके पास। समझ रहे हैं? वो रोमियो का 12-1-2 वचन में क्या कह रहा जानते हैं? पढ़िए, खोलिए और पढ़िए। आपको मुझे संसार के सदृश नहीं जीना है। बहुत सुंदर बात कहता, देखिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अद्भुत है ना? समझ रहे? मेरा मन नया हो गया, मैं विशेष तरीके से जीऊं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा बसता है, मैं मोल लेकर खरीदा गया हूं, मैं अब संसार की सदृश नहीं रहा। समझ रहे? मुझे विशेष जीवन जीना है, समर्पित जीवन जीना है, सम्मान, परमेश्वर को सम्मान करना है और उस पर भरोसा रखना है। समझ रहे? 5वां पॉइंट, स्वामी स्वीकार करने में प्रेम का ऐसा संबंध
सम्मिलित है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन से प्रकट होता है। ओके, स्वामी स्वीकार करने में प्रेम का ऐसा संबंध या सम्मिलित है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन से प्रकट होता है। ठीक है, सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने क्या दिया? सबसे बड़ी आज्ञा। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हाँ, कहा जाए 28 सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? 28 हाँ, सबसे बड़ी आज्ञा नहीं मालूम, बाइबल में लिखा है, नहीं मालूम? तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन सारे क्या बात है, लक्ष्मी जी जोरदार ताली बजाए। क्या बात है? सबसे बड़ी ओके, मत्ती का 22 अध्याय 36 से 40 खोलिए। मत्ती के 22 अध्याय 36 से 40। 22 अध्याय 36 से 40। 36 से 40। ओके, है हेडलाइन लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा, लिखा है क्या नहीं? हेडिंग लिखा है तो लिखा है तो पढ़िए, नहीं लिखा है तो मत पढ़िए। लिखा है, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा क्या नहीं? अब तक आप लोग ठीक हैं? ठंडी लग रही है पास्टर जी, ठंडी तो हमको भी लग रहा है, अभी क्या करें, ठंडी का बर्दाश्त करना पड़ेगा। 22 अध्याय मत्ती, क्या लिखा है? हेडिंग में क्या लिखा है? 36 से पढ़िए। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही ये आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ओके, ये दो चीज है। मैं अगर करता हूं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, अगर मैं कह रहा हूं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और ये बड़ी आज्ञा नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं झूठा हूं। समझ रहे? तो मैं परमेश्वर की बातें नहीं सुन रहा और मैं प्रेम भी नहीं कर रहा। बोल तो रहा प्रेम करता हूं परमेश्वर से, पर मैं उसकी आज्ञा नहीं मान रहा। ध्यान दीजिए, हम अपने प्रेम का प्रमाण उसकी आज्ञाओं को पालन करके दे सकते हैं। समझ रहे? कैसे? हम अपने प्रेम का प्रमाण उसकी आज्ञाओं को मान के दे सकते हैं। यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 21। प्रेम और आज्ञा पालन दोनों को जोड़ना है। अगर मैं प्रेम कर रहा हूं, आज्ञा नहीं मान रहा हूं, तो मैं प्रेम भी नहीं कर रहा हूं। समझ रहे? एक ही पेडल में कहां तक जाएंगे आप? एक ही पेडल हो तो साइकिल, हाँ? कहां तक जाएंगे? आगे बढ़ेगी। एक ही पेडल बढ़ सकता है, पर हाँ? थक जाएंगे। तो वो इंसान थक जाता है जिसको सिर्फ प्रेम ही कर रहा है परमेश्वर से, पर आज्ञा नहीं मान रहा, वो थक जाएगा, उसकी तरक्की नहीं होगा, वो जुड़ा नहीं है, वो जुड़ा नहीं। डाली अगर जुड़ा नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, वो फलेगा नहीं। वैसा लटका है पर जुड़ा नहीं, लटका है, दिख रहा, दूर से दिख रहा, वो जुड़ा हुआ है, पर नजदीक जब जाएगा तो पता चलता कि वो जुड़ा तो है पर फलता नहीं। समझ रहे? पर कुछ लोग ऐसा होता है, इसीलिए इसमें कहता है कि प्रेम और आज्ञा पालन दोनों को जोड़ना है। वह हमें व्यवस्था विवरण की 6वां अध्याय में मिलता, 4 से 7 वचन में। ओके, 4 से 7 वचन में हमें मिलता है। मैं बंद करूंगा और एक पॉइंट देकर, ठीक है? एक और उदाहरण, कुलुसियों का किताब खोलिए। कुलुसियों का किताब 3 अध्याय, और पढ़ते हैं हम लोग 18 से 21। कुलुसियों का किताब, ठीक है? इफिसियों फिलिपियों के बाद इसमें
4 लोगों के बारे में बात करता है, ठीक है। कौन? पत्नियों, पतियों, बालकों और बच्चे वालों को बात करता है। समझ रहे हैं? इनको बता रहा हूं किस तरह से, समझा रहा, ओके। और उनको एक एक चीजें करने के लिए कह रहा। कोई पढ़ेंगे क्या? कुलुसियों का 3 अध्याय 18 से 21। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। ओके, ये 4 लोगों के बारे में बात करता है। बच्चे वालों, पति पत्नी को और बालकों को। अगर आप एक बालक हो, आप एक पति हो, आप एक पत्नी हो, तो आपको समझना। आप बच्चे वाले हो तो आपको समझना, ठीक है। तो क्या कह रहा? हे पतियों, हे पत्नियों, अधीन रहो। बहुत जरूरी है। जिस घर में सिस्टम चेंज होता है ना, वो घर गड़बड़ होता है। पत्नी अगर हुक्म चला रहा है उस घर में, तो वो घर गड़बड़ है। ये परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकता उसमें, और वो परमेश्वर की सिद्धांत नहीं है उसमें। पत्नी को अधीन रहने के लिए कहता, भले मेरा पति शराबी हो या कुछ भी हो, कैसा भी हो, मुझे उसके अधीन रहना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर बता रहा ना, मुझे आज्ञा रहना है, मतलब उसके अधीन रहना है। हे पतियों, प्रेम रखो पत्नी से, कठोर मत बनो उसके साथ। पतियों के लिए, पति अगर आप हो तो आप प्रेम रखो हमेशा। कैसे भी हो पत्नी आपका, प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर इससे खुश रहता है। और उनके प्रति कठोर मत बनो। हे बालकों, बच्चों को आज्ञा पालन करो। किसके? माता पिता की आज्ञा मानो, ठीक है। हमें जब मानोगे तो तुम परमेश्वर को खुश करते हो। जब तुम माँ बाप का आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर को तुम प्रसन्न करते हो। कितना अच्छा ना, परमेश्वर सिखाता हमें। अगर मैं एक पति हूं तो मेरी पत्नी को मुझे प्रेम कर रखना है, उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करना। अगर आप एक पत्नी हो तो आपके पति के अधीन रहो। अगर आप बच्चे हो, माँ बाप का आज्ञा पालन करो, क्योंकि इससे परमेश्वर खुश होता है। और ये बच्चे वाले, अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चों को तंग मत करो। ऐसा ना हो कि वो टूट जाए। तंग, कभी कभी तंग करना ना, बार बार रिपीट करना कोई चीजों को नहीं, अच्छा नहीं है। कुछ चीजें होता है, ठोकर खाता है इंसान, गिरता, वो संभल जाता, तो वो दोबारा वैसा ठोकर नहीं खाएगा। पर अगर हम उसके साथ हैं, अगर हम बच्चे वाले हैं और उस बच्चे को बार बार हम उस जगह पे घाव लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। मेरे अपने ही मुझे समझते नहीं, उसी जगह पे मुझे तोड़ते बार बार, तो क्या होएगा? वो टूट जाएगा, वो फिर हट जाएगा। वो दूसरों को प्यार करेगा, फिर अपनों को नहीं प्यार करेगा। समझ रहे? ये होता है। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के प्रेम के साथ साथ हमें उसकी आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, उसकी आज्ञा को समझना। समझ रहे? 5वां पॉइंट, स्वामी स्वीकार करना एक ऐसा अनुशासित जीवन है। ओके, स्वामी स्वीकार करना एक ऐसा अनुशासित जीवन है जिसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देता है। जिसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देता है। हमेशा वो परमेश्वर की महिमा करता है। ऐसा अगर आप परमेश्वर को स्वामी समझते हो तो महिमा भी दो ना, आपका जीवन महिमा भरे हो। हर एक इंसान को एक ही समय दिया गया ना, एक ही दिन 24 घंटा हर एक इंसान को बराबर समय दिया गया। परमेश्वर कभी किसी को बोलते ना कि इसको ज्यादा समय, मुझे कम समय, ऐसा नहीं किया। हर किसी को समय समान दिया, हर किसी को दिन समान दिया, हर किसी को साल समान दिया।
ना, कभी किसी को 1 साल ज्यादा दे दिया, नहीं, 1 साल कम नहीं, हर किसी को 12 महीना तो 12 महीना ही मिलेगा, आपको भी मुझे भी और किसी को भी 12 महीना ही। विश्वासी हो या ज्यादा विश्वासी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इसमें कि आपको सारे जो वर्ष, दिन, महीना सब समान दिया गया हर किसी को। फर्क इतना है इसमें कहता है कि हर एक के पास समय समान होता है। हम समय का उपयोग कैसे करते हैं, इससे यह निश्चय होता है कि मसीह के प्रति हमारा समर्पण कैसा है। मसीह के प्रति हमारा समर्पण कैसा है। मेरा काम है कि हर समय परमेश्वर को महिमा दूं, हर काम में परमेश्वर को महिमा दूं। मेरा ये जीवन होना चाहिए। हर एक समय का मैं सही उपयोग करूं, मेरा ये दायित्व है ना, मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं हर एक समय का परमेश्वर को महिमा मिले, मैं यही सोचूं। ओके, एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थियों का 10 और वचन 31। 1 कुरिन्थियों का 10 वचन 31। मिला? पढ़िए। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। वाह, क्या बात, मस्त है ना। खाओ चाहे पियो, पियो मतलब पानी और दूध है भाई, जूस पीना मतलब मालूम पड़ा तो अरे बढ़िया, मजा आ गया। पास्टर जी ने पीने के लिए सिखाया था। नहीं, शराब पीने के मैंने नहीं सिखाया, मैं माफ करना भाई। पीने दूध पियो, दूध और पानी पियो। ओके, तो क्या कह रहा, अद्भुत बात कहता है। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो कुछ भी करें हम प्रभु की महिमा के लिए करें। ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरा स्वामी और मैं उसका भक्त हूं तो मेरे स्वामी को खुश करूं और उसको महिमा दूं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। पौलुस बहुत अच्छा उदाहरण देता। पौलुस अपने जीवन में हम देखते हैं कि हर एक समय को उसने परमेश्वर की महिमा के लिए कर दिया। तो बाद में एक बातें कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता। वो जेल के अंदर है और जेल के अंदर रहकर ऐसा बातें कोई कह सकता। फिलिपियों का किताब खुलिए, फिलिपियों का किताब 2 अध्याय, पहला अध्याय और 20 और 21 वचन। देखिए पौलुस क्या कहता। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस की ये बातें। हमारा भी जीवन ऐसी होनी चाहिए। पौलुस क्या कहता देखिए, फिलिपियों का पहला अध्याय 20 और 21 वचन। देखिए क्या कहता। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। बस कुछ भी करूं, देह के द्वारा उसको महिमा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी करूं उसकी महिमा दूं। तो इसीलिए वो कह रहा, अद्भुत बात कहता है कि अगर लास्ट में जो वचन बताता ना, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीवित रहूंगा तो मसीह है, हर चीज में मैं महिमा दूं, हर चीज में मैं महिमा दूं। समझ रहे? ये स्वामी व्यक्ति है। फरीसी लोग यीशु मसीह के उपदेश को इनकार कर देते, शकल चेहरे से शब्दों से कहते थे हम बड़ा स्वामी भक्ति है ना, परमेश्वर का भक्ति है हमारे पास। परमेश्वर की भक्ति मत्ती की किताब में कहता, हे प्रभु कहते हो और तुम उसकी आज्ञा नहीं मानते हो, तो कैसा है? जो इंसान आज्ञा नहीं माना
जो इंसान आज्ञा नहीं मान, उसका हालत कैसा है? घर बह गया, उसका घर बह गया ना। हे मार्था, तू बहुत सारे बातों में चिंतित है नहीं, पर मारियम जो जगह चुन ली, समर्पित जीवन जी रही, वो समर्पित जीवन जी रही, समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, परमेश्वर के प्रेम में बना हूं मैं और उसकी आज्ञा नहीं मान रहा, तो मैं कैसे कह सकता कि मैं उसके प्रेम में बना? इम्पॉसिबल, मुश्किल है नहीं। डाली अगर पेड़ में बना नहीं रहेगा तो कैसे फलेगा? वो बना रहना पड़ेगा ना, उसमें बना रहे। मैं अगर दाख लता हूं और तुम डालियां हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे और फलोगे, तुम सक्सेस होगे, सफल होगे। फलने में समय लगता है, 12 महीना नहीं फलता है, समय समय पर फलता है नहीं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे, जाने। अगर आपका यीशु स्वामी है, स्वामी भक्ति दिखाओ, समर्पित जीवन जियो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, ठीक है। और हम लोग अगली बार देखेंगे इसका दूसरी भाग हम लोग देखेंगे। मैं बना हूं उसमें, तो बने रहने से मुझे क्या फायदा है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे अगली बार। पिता परमेश्वर, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को पिता, इस सभा को। स्वामी भक्ति अगर हम होठों से ही करें तो उसमें कुछ फायदा नहीं, ना हम फलवंत हो पाएंगे। स्वामी भक्ति अगर सिर्फ प्रेम ही करे और आज्ञा ही ना माने तो फिर वो भी फलवंत नहीं हो पाएगा और सक्सेस नहीं हो पाएगा। स्वामी भक्ति अगर हम पुरानी जीवन जिए और हमारे नए मन को मारते रहें तो भी वो भी स्वामी भक्ति नहीं कहलाता। हम फरीसी शास्त्रियों की उपदेशों में नहीं, बल्कि प्रभु तेरे अनुग्रह में है। तूने हमें अपने जीवन देकर मोल लिया है, हमें नया मन दिया है, हमें नया घर दिया है, हमें नया परिवार दिया है, हमें नया स्वभाव दिया है। तो हमें इस नया मन, नया हृदय में हम बढ़े पिता और स्वामी भक्ति दिखाए। हर वक्त हर समय प्रभु तेरी महिमा करते रहे। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो पिता, और परिपक्व करो, एक अच्छे शिष्य की तरह भक्ति का जीवन जिए और स्वामी भक्ति को भी दिखाए। प्रेम के साथ साथ आज्ञाकारी भी बने। प्रभु आप दया करो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उसकी भेड़ें हैं Hallelujah.
यीशु जो मेरा साथी है, यीशु है कटहरिया, हम उसकी बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है कटहरिया, हम उसकी बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को पिता, स्वामी भक्ति में बढ़ सके प्रभु। अगर हम स्वामी स्वीकार किए हैं तो आपकी बातें सुने, आपसे प्रेम रखे, आपका डर रखे और आप पर भरोसा रखे और आपकी आज्ञाओं को माने, और आप जो नया जीवन दिए हमें, इस जीवन को नया हमेशा बनाए रखे, और हमारे इस नया जीवन से हर वक्त हर समय तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते। जो लोग नहीं भी आए पिता, आप उन्हें भी आशीषित करो, अगुवाई करो, परिपक्व करो, सामर्थ के साथ तेरी वचनों में, तेरी संगति में बढ़ा पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।